हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। 10th और 12th का रिजल्ट्स निकलते ही स्टूडेंट्स अलग अलग नौकरियों को खोजने लग जाते हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को खोजने लग जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी नौकरी जो अगर आप 10th पास हैं तो भी आपके लिए यह नौकरी है, यानी इसमें कम से कम 10वीं पास ही योग्यता मानी गई है। अच्छी बातें यह है कि एक तो आप 10वीं पास हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। 500 पद निकले हैं, यानी वैकेंसी 500 पदों पर है। 27 राज्यों में आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब स्टेट का भी कोई बाउंडेशन नहीं है। प्लस जो सैलरी लेने वाली है ये 45,000 रुपए रहने वाली है। इतना सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए, क्योंकि ऐसी लगातार अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हो जाए कि ये सरकारी नौकरी जो है ये कहां पे आई है। आप सबने बीओबी या बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम तो सुना ही होगा। तो ये नौकरी बेटा इसी बैंक में आई है, जिसमें ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है। अब अगर हम बात करें कि जॉब आई कब है, कब से फॉर्म्स भरना शुरू हो जाएंगे, तो बात को यहीं से शुरू करते हैं। बेटा जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 3 मई, यानी कल से ये स्टार्ट हो चुकी है। 2025 3 मई से ये स्टार्ट हो गया है और आपके पास में 23 मई तक का समय है, यानी कुल आपके पास में 20 दिनों का समय है इस फॉर्म को भरने का। तो देर ना करें, इस वीडियो के बाद में जाके जरूर रजिस्ट्रेशन करा लें। अच्छा, फीस की पेमेंट भी 23 मई तक हो जाएगी। टोटल पोस्ट यहां पे 500 है, जो कि काफी ज्यादा होती है अगर हम बैंक के रेस्पेक्ट में देखें तो। फिर यहां पे जो एग्जाम डेट है बेटा ये अभी नोटिफाई नहीं हुई है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो भी ईमेल एड्रेस डालेंगे उस ईमेल पे या फिर आप जो भी फोन नंबर वहां पे लिखेंगे, इस फोन और ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि कब आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। तो ऐसा नहीं होगा कि पेपर हो गया और आपको भनक नहीं लग पाई है। इसलिए ईमेल और फोन नंबर बिल्कुल सही डालें, इसको गलत बिल्कुल मत भरिएगा। चलिए और बातें जानते हैं। एलिजिबिलिटी डिटेल्स की बात अगर हम करी जाए तो कोई भी 10th पास जो बच्चा है वो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात यह आएगी कि क्या हम सिर्फ 10th पास है तभी कर सकते हैं? नहीं बेटा, कम से कम 10th होना चाहिए। 10th वाले कर सकते हैं, 12th वाले कर सकते हैं, ग्रेजुएट वाले कर सकते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी कर सकते हैं। तो कम से कम 10th इसमें एलिजिबिलिटी मानी गई है। उसके अलावा 12th, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, कंडीशन क्या है? प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज। अब देखो 27 राज्यों में ये नौकरी आई है। हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है जनरली। जैसे मान लीजिए मैं ये नौकरी को पंजाब से भरना चाहता हूं, तो पंजाब की जो बेसिक लैंग्वेज है वो पंजाबी है, तो मुझे पंजाबी लिखना और बोलना आना चाहिए। तो आप जिस भी राज्य में हो, आप किसी भी राज्य का फॉर्म भर सकते हैं। शर्त यह है कि आप जिस राज्य का फॉर्म भरेंगे वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, लिखना और पढ़ना और साथ में बोलना भी। अगर आपको आती है तो आप किसी भी राज्य का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही राज्य का फॉर्म आप भर सकते हैं। क्लियर? चलिए, सैलरी जो होगी बेटा वो बेसिक सैलरी है 19,500 रुपए। इसमें बहुत सारे अलाउंसेस लगते हैं, जैसे एचआरए लगता है, डियरनेस अलाउंस लगता है। ये सारे अलाउंसेस लगने के बाद में ये 42,000 से लेकर 45,500 तक आपकी सैलरी बन जाती है। तो भाई देखो, अगर 10th किया हुआ है और एक अच्छी सैलरी की आपको सर्च है तो ये जॉब आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। मतलब सोचना ही नहीं है, सेकंड थॉट ही नहीं देना है। ये बेस्ट इन क्लास जॉब हो सकती है सिर्फ 10th पास वाले बच्चे अगर देखें तो। बाकी सारे बच्चे भी इसको भर सकते हैं। चलते हैं इसमें आगे की तरफ। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है बेटा? इसमें कोई टाइपिंग टेस्ट, कोई अदर टेस्ट नहीं होगा। पहला जो स्टेज होगा वो ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पे आपको टेस्ट किया जाएगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, यानी सवाल लिखा होगा और आपके पास में 4 ऑप्शन आएगा, ए, बी, सी और डी। आपको ए, बी, सी और डी में से आंसर टिक करना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फिर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल गो फॉर लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट कौन सा है? अभी जो मैंने आपको बताया, जिस भी राज्य के लिए आप भरोगे उस राज्य की भाषा आपको आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने दिल्ली के लिए भरा है, तो दिल्ली में लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो मुझे हिंदी आनी चाहिए। यह चीज ये लोग सुनिश्चित करते हैं। अब जैसे मैं दिल्ली से हूं, मैं हिंदी बोल रहा हूं, तो यही चीज उनको चाहिए कि आप भाषा उनकी बोल पाओ। अब आपके एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, इसको ध्यान से देखिए। आपसे इंग्लिश के सवाल पूछे जाएंगे 25, मार्क्स होंगे 25।
पेपर होगा इंग्लिश मीडियम, मतलब इंग्लिश में ही पेपर होगा। ऐसा मत उम्मीद करें कि इंग्लिश का पेपर भी हिंदी में या लोकल लैंग्वेज में आएगा। 20 मिनट का आपको समय मिलेगा। जीए यानी जनरल अवेयरनेस के भी 25 सवाल आएंगे, 25 मार्क्स के। और इंग्लिश के अलावा बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उन सब में जो लैंग्वेज आपको मिलेगी वो इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी मिलेगा, या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी आपने चुना होगा उस ऑफिशियल लैंग्वेज में मिलेगा। फिर 25 सवाल मैथ्स के आएंगे 25 मार्क्स के लिए। रीजनिंग आएगी 25 नंबर की, आपको 25 सवाल पूछे जाएंगे। इन सबको हल करने के लिए 20-20 मिनट का समय मिलेगा। यानी कि पेपर जैसे ही खुलेगा सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन आएगा, 25 सवाल होंगे, उसकी विंडो 20 मिनट तक खुली रहेगी। 20 मिनट के बाद अपने आप जनरल अवेयरनेस का पेपर खुल जाएगा, फिर 20 मिनट के अपने आप बाद मैथ्स का पेपर खुल जाएगा। इस तरीके से आपको टोटल 100 सवाल हल करने होंगे, 100 मार्क्स के होंगे ये, और 80 मिनट आपको मिलने वाला है। यानी 1 घंटा 20 मिनट आपको मिलेगा ये पूरा पेपर करने के लिए। क्लियर है बात? चलिए, अच्छा नेगेटिव मार्किंग की बात क्या हो जाएगी? देखो, अगर आपने सही किया है तो आपके 1 नंबर जोड़े जाएंगे, लेकिन अगर आपने सवाल को गलत कर दिया तो 0.25 यानी 1/4 नंबर आपका काटा जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, और जुड़ेगा 1 नंबर अगर आप सही आंसर करते हो। चलिए, अब एज लिमिट की बात करते हैं। बेटा 1 मई को आपकी जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 18 साल होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 26 साल होनी चाहिए। अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर हम ये तैयारी कहां से कर सकते हैं, इंग्लिश, जीए, मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी कहां से कर सकते हैं? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखो, जरूर बताऊंगा और बेस्ट तरीका बताऊंगा आपकी तैयारी कराने का। अब यहां पे उम्र हमने समझ ली है, कम से कम 18, ज्यादा से ज्यादा 26, लेकिन आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। जरूरी नहीं कि हर बच्चे के लिए 26 साल ही लिमिटेड है, एज रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलती है, वो कुछ इस हिसाब से है। अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, अगर आप OBC हैं तो 3 साल की, अगर आप PWD हैं तो 10 साल की छूट है, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो जितने साल आपने सर्विस की है उसमें 3 साल तक की छूट मिल जाती है। यह सारी बातें आपको ध्यान रखनी है फॉर्म भरने से पहले बेटा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है ध्यान से समझ लीजिए। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सर हम कहां से करें? मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, ब्लू कलर का लिंक लिखा होगा, और मैंने पहला जो कमेंट है, फर्स्ट जो कमेंट है, उस कमेंट में भी लिंक दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, कमेंट में भी लिंक है, नोटिफिकेशन का भी लिंक है, और अप्लाई करने का भी लिंक है, तो वहां से जरूर चेक कर लें। फिर सेकंड स्टेप होता है ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा आपको। जब ये दोनों स्टेप आप कर लेंगे तब पूरा फॉर्म खुल के आएगा, फिर आपको कंप्लीट फॉर्म को भरना पड़ेगा। लास्ट स्टेप है प्रिंट आउट निकाल लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म का, और सुनिश्चित तरीके से तैयारी को शुरू करिए। अब सवाल है तैयारी कैसे करें? तो देखिए बेटा, बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूं प्रिपेयर करने का। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? या तो आपको LAB लैब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। उस एप्लीकेशन को खोलेंगे आप, वहां पे आपको महापैक दिख रहा होगा और अर्जुन फाउंडेशन बैच दिख रहा होगा। जितने भी छात्र ये समझते हैं कि सर मेरी मैथ्स कमजोर है, मुझे रीजनिंग कुछ नहीं पता है क्या होता है, मुझे इंग्लिश में वोकैबुलरी नहीं आती है, कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता है, बेटा ये सारी चीजें बहुत ही बेस से अर्जुन बैच में तैयार कराई जा रही हैं। तो आप अर्जुन बैच को ले सकते हो। अब अगर थोड़ा सा आपको और उसमें डिस्काउंट चाहिए तो आप इसके लिए LAB135 कोड को जरूर यूज करिएगा। इस कोड से थोड़ा सा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और यह जरूर है कि आपकी तैयारी भी बढ़िया होगी, प्लस आपका सिलेक्शन भी सुनिश्चित हो जाएगा। क्योंकि आपके डिसाइड करने और सेलेक्ट होने के बीच में सिर्फ एक सही गाइडेंस की जरूरत होती है। तो हम गाइडेंस के साथ साथ आपको जरूर सुनिश्चित कराएंगे कि आप इसी बार सेलेक्ट हो जाएं। तो अपनी तैयारी को लैब एप्लीकेशन के साथ सुनिश्चित करिए। आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं lab.live, और वहां पे भी आप ये सेम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, और सुनिश्चित करिए कि इस बार आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।